देख रहे हैं नुक्कड़ और मैं हूं मोहम्मद नज़ीर हुसैन। आज हम आए गोवंडी शिवाजी नगर के बैगनवाड़ी एरिया में। ये एरिया का नाम है ईदगाह मैदान। आज हम यहां पे आए हैं वैक्सीन सेंटर पे, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को आज वैक्सीन दिया जा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चे लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। ये प्रोग्राम जमीर कुरैशी जी ने रखा है। आइए चलिए उनसे बात कर लेते हैं। जमीर कुरैशी जी, ये प्रोग्राम रखने का आपका उद्देश्य क्या था? आज हमने 15 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कैंप रखा है और हमारा सहयोग किया है सूर्या हॉस्पिटल ने और सावली फाउंडेशन ने। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे स्लम जैसे एरिया में आके ये काम करने की पहल की। हमारा उद्देश्य ये था कि अभी जो राज्य सरकार के गाइडलाइंस आए हैं स्कूल और कॉलेज शुरू होने के, जब बच्चे स्कूल और कॉलेज जाएंगे तो उनको वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है। जो बच्चे वैक्सीन नहीं लेंगे मुझे लगता है कि शायद मैनेजमेंट उनको अलाउ भी नहीं करेगा। हमारा ये उद्देश्य था कि हम लोग अवेयरनेस लाए, क्योंकि अब ज़्यादातर जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो लोग कोविड के 2 टीके ले चुके हैं और सरकार ने हर जगह ये कंपलसरी कर दिया है कि बिना 2 डोज के आप ना ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप ना मॉल जा सकते हैं, आप कोई काम पे नहीं जा सकते, जॉब नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार के ये जो नियम है बहुत जल्दी बच्चों पे भी लागू होंगे। मुझे लगता है कि अब हमको ये वैक्सीन बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। सर, उसकी जो एज लिमिट थी, वो एज लिमिट क्या आप ज़रा डिटेल में बताएंगे? इसकी जो एज लिमिट है वो 14.5 साल से लेके 18 साल के अंदर। 18 साल कंप्लीट होना चाहिए या अनकम्प्लीट? 18 साल अनकम्प्लीट होना चाहिए। उसके अंदर जो बच्चे हैं जो एडल्ट नहीं होते उनके लिए ये वैक्सीनेशन है और हम लोग बाकायदा यहाँ पे आधार कार्ड लेकर ही बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। सर, ये प्रोग्राम कुछ दिन पहले रखना चाहते थे आप, तो इसमें क्या कठिनाई आ गई थी? हाँ, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं हमारे गोवंडी में जो खुद ना काम करते हैं ना किसी को काम करने देते हैं, लेकिन ठीक है, काम अच्छे काम के लिए थोड़ी कठिनाई अगर आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी समस्या है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी फाउंडेशन है, हमारा जो ग्रुप है जे पावर ग्रुप, ऐसे गोवंडी के अंदर 400 से ज़्यादा ग्रुप है जो सिर्फ धार्मिक कामों के लिए आगे आते हैं। मुझे लगता है कि वो सारे ग्रुप को भी इसी तरह से कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो है टीका देना ज़रूरी है कोविड का, और ये पहल हमने शुरू की है सावली फाउंडेशन और सूर्या हॉस्पिटल के मार्फत से। और हम कोशिश करेंगे कि और भी जितनी NGOs है हमारे गोवंडी में, जितने ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलके हम हर मोहल्ले और हर प्लॉट में, हर एरिया में ये करें। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि सारे गोवंडी के अंदर हम लोग इसी तरह से कोविड के जो टीके हैं बच्चों तक पहुँचाएँ। सर, जे पावर ग्रुप का बहुत नाम गोवंडी शिवाजी नगर में चल रहा है और आप एक बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड भी जीत चुके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? देखिए, कई सारे लोगों को यही लगता है कि ये सब काम जो मैं कर रहा हूँ मुझे इलेक्शन लड़ना है इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इलेक्शन लड़ने की कोई ज़िद नहीं है, ना मुझे नगर सेवक बनने की कोई ज़िद है। बस ऊपर वाला मुझसे ऐसे ही काम लेते रहे। और मैं गोवंडी से ही बड़ा हुआ हूँ, गोवंडी में रहते हुए मैंने बहुत ही गरीबी से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मेरी ये सोच है कि अगर इस एरिया ने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी मेरे लोगों के लिए आगे बढ़ के कुछ ना कुछ काम करूं। हम लोग लोगों को एकजुट कर रहे हैं। यहाँ जितने भी BMC एम्प्लॉयर है, जो लोग हमारे पास टीचर्स है, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो BST में जॉब करते हैं, हम ऐसे सारे लोगों को एकजुट कर रहे हैं गोवंडी से, ताकि हम लोग किसी पॉलिटिशियन के ऊपर डिपेंड ना रहें। यहाँ के पॉलिटिशियंस है जो बहुत अच्छे भी है और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनके हिसाब से ही हो, और उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ के राजा बन गए और हम उनकी प्रजा है। मैं यहाँ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिटिशियन जिनके मन में ऐसी भावना आ रही है कि वो हमारे यहाँ के राजा है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, मैं सारे लोगों से, गोवंडी के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग जिनके अंदर अहंकार आ चुका है उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा पॉलिटिशियन पे डिपेंड ना हो, हम लोग NGOs और जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ के कुछ ना कुछ अच्छा काम करें।
सर जो लोग आपके आड़े आ रहे हैं, आपके कामों को लेके, आपकी कामयाबी को लेके जो आड़े आ रहे, जो काम यानी करना नहीं देना चाहते, अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे हादसे हो चुके पर, और आप बेबाक नुक्कड़ को और नुक्कड़ से लेके रिलेटेड आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही जवाब देना चाहूँगा कि अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, और अगर उनको ऊपर वाले ने ताकत दिया है तो वो ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करे, ना कि किसी को नुकसान देने के लिए करे। क्योंकि ये जो समय का चक्कर है, चक्रव्यूह है, तो ये बहुत जल्दी बदल भी जाता है। हमने कई माजी लोगों को देखे हैं जो आज कोई पानी का कनेक्शन कर रहा है तो कोई राशन कार्ड बना रहा है। तो कभी भी घमंड तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जो भी लोग जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जिनको हम लोगों ने यहाँ तक लाया है अपना वोट देके, तो उन लोगों के अंदर घमंड तकब्बुर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन समय आने पे सबको जवाब मिल जाता है। सर अभी एक थोड़े दिन पहले आपने ई श्रम कार्ड का आपने कैंप रखा था, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ई श्रम कार्ड का हमारा काम अभी भी शुरू है जे पावर ऑफिस से, और तकरीबन 650 लोगों ने अब तक ई श्रम कार्ड जो है अपना बनवाया है, हमसे लेके गए। और हम लोग इस मंथ के एंड तक वो काम शुरू रखेंगे, और हम लोग ये काम जो है फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार की जो भी स्कीम है वो स्कीम हमारे लोगों तक पहुंच सके। एक्चुअल होता ये है कि स्लम में ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है कि केंद्र सरकार की क्या क्या स्कीम है और उससे हमको क्या लाभ मिल सकता है। सर रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं। सर ई श्रम के बारे में अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, आप ज़रा डिटेल में बताएंगे? ई श्रम कार्ड जो है ये एक आइडेंटिटी कार्ड है जो यहाँ मज़दूर है। जैसे हमने पास्ट में देखा कि लॉकडाउन लग गया, लोग खाने के लिए परेशान थे, किसी के पास पैसा नहीं था, तो सरकार एक आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि कितने ऐसे प्रवासी मज़दूर हैं जो मुंबई में और पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, ताकि कभी ऐसी मुसीबत आए तो केंद्र सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट जमा कर सके। और हमको पता चला कि कई लोगों के अकाउंट्स में 2000 रुपये आना शुरू भी हो गया है, और भी कई सारे लाभ है जिसमें 2 लाख रुपए तक का शायद उनको जो बीमा भी मिलता है, इलाज कराने के लिए पैसा भी मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है या बीएमसी है, ये सारी सरकारों को बनाने वाले लोग हम लोग ही है। हमारे वोट से ही सारी सरकारें बनती है, और इसका जो लाभ है वो हमको हमारा हक समझ के लेना चाहिए। सर रोकना चाहूँगा सर, आज जो आपने वैक्सीन सेंटर रखा है, ये वैक्सीन सेंटर में आज कितने बच्चे अपने वैक्सीन लेके गए? अभी तक हम लोगों ने 135 लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट किया है, और हमारे पास सूर्या हॉस्पिटल और सावली फाउंडेशन से 200 वैक्सीन्स आई थी। हमारी ऐसी कोशिश है और हमारा ऐसा अनुमान है कि वो 200 पूरी ख़त्म हो जाएगी। सर आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जे पावर ग्रुप और आपके थ्रू? जे पावर ग्रुप के तरफ से मैं वैक्सीनेशन के लिए तो यही मैसेज दूंगा कि जो एक मुस्लिम समाज के अंदर एक डर बैठ गया है कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से जो एक भरम फैला है उस पे ना जाए। मैंने भी 2 वैक्सीन खुद ली है, और कुछ नहीं होता है, ये सेफ़ है और सिक्योर है। और हमारे बच्चों को भी वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि उनके आने वाले जो फ्यूचर में जो भी उनकी चीज़ें हैं, जैसे कॉलेज है, उनकी स्कूल्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सके। आपके साथ कुछ लेडीज़ जुड़े हैं, आइए चलिए उनसे बात कर लेते हैं कि भाई के काम को लेके उनको कैसा ऊर्जा मिला है। जी पहले मैं मतलब ऐसे बस्ती में रहती थी, तो मैंने जे पावर ग्रुप का बहुत नाम सुना था, भाई का भी बहुत नाम सुना था, जम्मू भाई का। वो बहुत मतलब एजुकेशन के ऊपर काम करते थे, और बाकी जैसे बहुत सारे हमारे इधर बस्ती में लोग ऐसे हैं जो फ़ी वगैरह जो है ना नहीं भर पाते हैं, तो उसके लिए भी वो काम करते थे। तो मेरा इनके साथ जुड़ने का मकसद ये है कि मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा, और वो एक्चुअली जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमने जो है ना यहाँ पे इनके जे पावर ग्रुप में जो है ना जुड़ के काम करने का फ़ैसला किया है। और अभी हम जो घर में बस रहती हैं ना औरतें, लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, उनके लिए हम सिलाई क्लास, मेहंदी क्लास, ब्यूटिशियन, ये सब हमने शुरू किया है। बहुत कम फ़ीस लेते हैं, ताकि उनको आगे चल के उनके आगे की भविष्य जो है ना अच्छा हो। और हम ट्यूशन क्लास भी बच्चों को शुरू किए हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, उनके पास ऐसे मोबाइल नहीं है जो बच्चों को जो है ना ऑनलाइन पढ़ाई करा सके, तो उसके लिए भी हम
बच्चों को जो है ना बेसिक देते हैं। और हम अपने क्लास में जो है ना हमारी टीचर वगैरह है जो बच्चों को लाके वहाँ से हम घर घर में जाके विजिट वगैरह करते हैं और काफ़ी लोगों को जो है ना जे पावर ग्रुप के बारे में जो है ना बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम चल रहा है और आप आओ और आप जुड़ो, यहाँ पे मिलो। तो सभी लोग जो है अभी हमारे पास इतने बच्चे हो गए हैं कि हमारी जो है ना क्लास सेंटर जो है ना भर गई है। तो आपके सेंटर में अभी कितने बच्चे हैं? अभी फ़िलहाल हमारे इधर जो है ना 100 बच्चे हो गए। हमारी जगह जो है ना कम पड़ रही है। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम 2 बैच करें और आगे चल के जो है ना 2 बैच करके जो है ना उनको जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीम मिले, जैसे कि जम्मू भाई का जो सपना है वो पूरा हो। यही सब हमारी सोच लेके हम यहाँ पे जो है ना आए हैं काम करने के लिए जे पावर ग्रुप में। और इंशाल्लाह जो है ना कामयाब भी होंगे और हो भी रहे हैं। कुछ लोगों ने जैसे वैक्सीन का हम जो पहला कैंप लगाने वाले थे उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया था, फिर भी जो बोलते हैं ना जो अच्छा काम करता है उसके साथ अल्लाह है। तो आज नहीं तो कल होना ही था, तो आज हमने ये कैंप लिया है और माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और इंशाल्लाह आगे यही सोच है कि हम और भी जो है ना जहाँ तक जैसे लोग यहाँ कहीं कहीं पे सरकारी योजना है या कुछ और चीज़ें हैं तो उसमें नहीं जुड़ पा रहे, तो हमारी यही कोशिश है जे पावर ग्रुप से कि हम उनको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना योजना यहाँ पे लेके आए और उनको जो है ना बस्ती के लोगों को उसका लाभ हो। धन्यवाद।